कहते हैं एक ऐसा नाग है जो कभी नहीं मरता। सदियों से वह एक रहस्य की रक्षा कर रहा है और जिसने भी उसे पाने की कोशिश की वो हमेशा के लिए पत्थर बन गया। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव के किनारे जंगल में एक जर्जर मंदिर खड़ा था। लोग कहते थे कि वहाँ एक अमर नाग रहता है, न मरने वाला न बूढ़ा होने वाला। लेकिन उसके आसपास का माहौल इतना भयावह था कि कोई भी सूर्यास्त के बाद उस दिशा में जाने की हिम्मत नहीं करता। एक रात रोमांच प्रिय राकेश ने मंदिर का रहस्य जानने की ठानी। अंधेरे में केवल लालटेन की मध्यम रोशनी थी। जैसे ही उसने मंदिर का द्वार पार किया, ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी लो कांपने लगी। दीवारों पर सांपों की उकेरी गई आकृतियां टिमटिमाती रोशनी में जिंदा सी लग रही थी। अचानक जमीन हिलने लगी। पत्थरों के बीच से एक विशाल नाग प्रकट हुआ। उसका फन ऊंचाई तक फैला और लाल चमकती आंखों से मानो आग बरस रही थी। उसकी फुफकार से पूरा मंदिर कांप उठा। नाग की आवाज गूंजी, मनुष्य, यहाँ आकर तुमने मौत को न्योता दिया। राकेश की सांसें थम गई। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं जानना चाहता हूँ तुम अमर कैसे हो। नाग ने डरावना ठहाका लगाया, अमरत्व यह वरदान नहीं, श्राप है। सदियों से मैं इस मणि का पहरेदार हूँ। जिसने भी इसे पाने की कोशिश की उसकी आत्मा चिखती रह गई और शरीर पत्थर बन गया। राकेश ने भय से चारों ओर देखा। दीवारों पर जमी आकृतियाँ इंसानों जैसी थी। उनकी आंखों में अब भी डर की परछाई जमी हुई थी। उसे लगा मानो उन पत्थरों से दबे स्वर में चीखें निकल रही हो। फिर भी लालच ने उसके कदम रोकने नहीं दिए। वह मणि की ओर बढ़ा। तभी नाग ने अपनी ठंडी विशाल देह उसे लिपटा ली। उसका गला घुटने लगा। नाग गरजा, सोचो, अमृतत्व का अर्थ है अनंत अकेलापन। तुम सबको मरते देखोगे पर खुद कभी नहीं मिटोगे। क्या यह जीवन है या नर्क? राकेश की आंखें फैल गई। मणि की चमक में उसे अनगिनत आत्माएं तड़पती दिखीं। डर से चिखते हुए उसने कहा, नहीं, मैं यह श्राप नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो। नाग ने धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली की। उसकी आंखों में भयावह चमक थी। तुम बच गए क्योंकि तुमने लोभ त्याग दिया। अब भाग जाओ, और अगर कभी यह रहस्य किसी और तक पहुंचा तो मैं खुद तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। राकेश लड़खड़ाते कदमों से मंदिर से बाहर भागा। पीछे मुड़कर देखा तो फिर से नाग पत्थरों में समा गया और अंधेरा पूरे जंगल पर छा गया। आज भी गांव वाले कहते हैं, पूर्णिमा की रात उस मंदिर से अब भी फुफकारें और कैद आत्माओं की चीखें सुनाई देती है। अमर नाग अब भी वहाँ है, अपनी मणि और अपने श्राप की रक्षा करता हुआ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।